दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी रिजर्वेशन से संबंधित चलिए आप सभी न्यू नोटिस देखिए। अभी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नया नोटिस जारी किया गया है और आप में से जो भी सचिवालय सहायक सीजीएल 4 वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, बिहार दरोगा बीपीएससी 70वीं नोटिफिकेशन के आप सभी इंतजार में है, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी न्यू नोटिस देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने न्यू नोटिस। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो बिहार गजट में सामान्य प्रशासन विभाग का ये नोटिस पब्लिश्ड हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा डेट तो 12 अगस्त 2024 यानी आज ही की डेट का है। और यहाँ पर देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन सीजीएल 4 वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन बिहार दरोगा 70वीं बीपीएससी आप किस वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिएगा तो बिहार में सरकारी नौकरी से संबंधित सबसे जो ऊपर है हेड है गाइडलाइंस जारी करना, नियम बनाना, ये सब जो काम है सामान्य प्रशासन विभाग का, इसलिए यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का ये नोटिस है। अब चलिए यहाँ से देखिए जितने भी तरह की भर्ती आयोग है सभी के बारे में यहाँ पर है। तो प्रेषक में देखिएगा रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव, इसके बाद है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी। अब देखिए यहाँ से भर्ती आयोग का नाम है। तो सबसे पहले देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग, तो बीपीएससी। अभी देखिएगा आप सभी 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन के इंतजार में, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार देखिएगा पीटी परीक्षा का जो डेट दिया हुआ है 30 सितंबर दिया हुआ है। और देखिए अभी तक वैकेंसी ही नहीं आई है। अगस्त में देखिएगा तो 12 तारीख हो गया, क्योंकि एक महीने यहाँ पर 20 दिन फॉर्म भरने का भी टाइम दिया जाएगा। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर पीटी परीक्षा ली जाएगी। तो वैकेंसी इन सभी चीज़ों में दोस्तों डिले जो हो रहा है इन्हीं सब चीज़ों के कारणों से। और देखिएगा 69वीं का भी मेंस का भी रिजल्ट आना बाकी है, जो कि देखिएगा 31 जुलाई का ही डेट था, यानी कैलेंडर फेल हो गया। तो ये भी रिजल्ट देखिएगा ये सब गाइडलाइंस आने के बाद अब जारी हो जाएगा, इसमें भी आपको ज़्यादा डिले नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बीपीएस संबंधित हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी, तो दरोगा संबंधित भर्ती हो गया। इसके बाद देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सीजीएल 4 यानी कि सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा ये बहुत ही रॉयल जॉब है जिसमें आपको बस पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, 2 एग्जाम देना है। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाता है। पीटी मेंस एग्जाम निकालिए फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें देखिएगा ना तो फिजिकल है, ना ही टाइपिंग है, ना ही इंटरव्यू है, बस आपको पीटी मेंस 2 एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होना है और लेवल 7 का जॉब मिलेगा। इसके बाद देखिएगा अगला है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो टेक्निकल से संबंधित जो भी पोस्ट है, नर्स, डॉक्टर, ये सब पोस्ट संबंधित भर्ती बीटीएससी आयोग के माध्यम से की जाती है। इसके बाद देखिएगा सिपाही भर्ती आयोग भी यहाँ पर है, सचिव केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना। तो यानी सरकारी नौकरी से संबंधित जितने भी भर्ती आयोग है सभी का यहाँ पर है। तो ये गाइडलाइंस देखिएगा सभी पे लागू होगा। अब चलिए यहाँ से गाइडलाइंस के बारे में देखिए। तो देखिएगा अभी हाल ही में आरक्षण को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। तो डिसीजन आने के बाद यहाँ पर फाइनली सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। तो अब ये गाइडलाइंस देखिएगा तो सभी सरकारी नौकरी सभी पर लागू होगा। तो यहाँ पर देखिएगा निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना संकल्प संख्या यहाँ पर 1 जुलाई 2015 के अनुसार है। बिहार पदों सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अभी देखिएगा जो गाइडलाइंस है ये 2015 के अनुसार, और साल 2023 में बिहार में सरकारी नौकरी आरक्षण में बदलाव किया गया। 50% से बढ़ा करके आरक्षण 65% किया गया। और देखिएगा इसी नियम के अनुसार कुछ नोटिफिकेशन भी साल 2024 में जारी हुआ है। और इस पर देखिएगा तो पटना हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दिया गया। रोक लगाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में देखिएगा तो पिछले महीने 29 जुलाई को सुनवाई हुई। और जब ये सुनवाई हुई थी इसके बाद आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हेयरिंग दिया गया है सितंबर महीने का, और उसी वीडियो में आप लोगों को ये भी बताए थे कि यहाँ पर देखिए सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, वैकेंसी देंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिएगा तो सितंबर महीने में नेक्स्ट हेयरिंग है। और ज़रूरी नहीं है कि सितंबर में ही डिसीजन आ जाएगा, इसमें 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर का भी समय लग सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा मामला कोर्ट में है। तो अगर यहाँ पर 65% का वेट किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि वैकेंसी ये सब चीज़ों में डिले हो जाएगा। और फिर अगले साल देखिएगा तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो फिर इतना तो वेट नहीं किया जाएगा। और अभी हाल ही में देखिएगा तो टीचर भर्ती को लेकर ये कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में 1,60,000 पदों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन ये जो भी चीज़ है पुराने नियम के अनुसार ही, क्योंकि 50% देखिएगा तो अभी भी यहाँ पर वैलिड है, जो कि पहले से चला रहा है, बस 65% पर रोक लगा हुआ है।
और अभी देखिएगा 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन में लेट होने का यही कारण है कि बहुत सारे विभागों से देखिएगा अधियाचना बीपीएससी के पास नहीं आई है। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें है क्लियर होने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बीपीएससी की ओर से 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा एक रिवाइज कैलेंडर भी जारी होगा जिसमें पीटी एग्जाम फिर इसके बाद मेंस सभी का फुल शेड्यूल दिया हुआ रहेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों 70वीं की। इसके बाद CGL 4 और अन्य दरोगा सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पहले आप इस नोटिस को देख लीजिए। तो इस नोटिस के अनुसार देखिएगा यहाँ पर 1 जुलाई 2015 को बिहार गजट अधिसूचना जो सरकारी नौकरी आरक्षण से संबंधित है उसमें देखिएगा क्रमांक नंबर 33 पर दर्ज तांती तत्वा जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 20 पर, यानी देखिएगा यहाँ पर तो ये जो कैटेगरी है ये पहले EBC कैटेगरी में तांती तत्वा कास्ट को रखा गया था, फिर इसके बाद देखिएगा इसको रिवाइज करके SC कैटेगरी में रखा गया और ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि जो यहाँ पर सरकार की ओर से डिसीजन लिया गया है कि SC कैटेगरी में ये वैलिड नहीं है, तो इसको क्या किया गया कि निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त करने के बाद जो पहले से EBC कैटेगरी में था ये ABC कैटेगरी में आ गया। तो इसको लेकर यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। तो इसके बाद देखिएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 15 जुलाई 2024 को पारित न्यायादेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्नांकित आदेश संसूचित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2015 में ये डिसीजन आया था। 2015 के बाद देखिएगा तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन जो हुआ होगा इस कास्ट से SC कैटेगरी में। अब देखिए ये SC कैटेगरी में वैलिड नहीं है तो क्या सभी को नौकरी से हटा दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। जब भी ये रिजर्वेशन संबंधित नियम आता है तो फिर देखिएगा अगर जिस भी कैटेगरी पे सिलेक्शन हुआ है फिर जो भी नया कैटेगरी रहता है उसमें यहाँ पर दे दिया जाता है। तो जिसका भी सिलेक्शन हो गया SC कैटेगरी पे सभी को यहाँ पर देखिएगा पुनर्स्थापित किया जाएगा EBC कैटेगरी में। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में है। अब देखिए यहाँ पर जो नई बहाली होगी तो नई बहाली के लिए यहाँ पर SC कैटेगरी के अनुसार ही अगर आप इस कास्ट से आते हैं तो आपको यहाँ पर EBC कैटेगरी बना करके फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा SC कैटेगरी में जो रखा गया था ये इनवैलिड हो गया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कैसे क्या इसमें करना है। तो जो जिसका भी सिलेक्शन हो गया बहाली यहाँ पर बरकरार रखते हुए अनुसूचित जाति कोटि से अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC कैटेगरी में स्थानांतरित किया जाएगा। और इसको लेकर देखिएगा यहाँ पर शैडो पोस्ट क्रिएट किया जाएगा जो भी यहाँ पर जितना भी सिलेक्शन है। तो ऐसे इसमें ज़्यादा होंगे नहीं, जो भी होंगे सभी का यहाँ पर EBC कैटेगरी में देखिएगा तो प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो नए फॉर्म फिलअप करेंगे तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप में से जो भी इस कास्ट से आते हैं आप सभी को अपना EBC कैटेगरी बना लेना है, EBC के अनुसार ही फॉर्म फिलअप करना है। इसको लेकर देखिएगा तो फाइनली सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गाइडलाइंस आ गया है। अब देखिए यहाँ पर भर्ती में डिले होने का बड़ा कारण यह है कि 50% के अनुसार वैकेंसी निकाले या फिर 65% के अनुसार। तो देखिए 65% पर रोक लगा हुआ है जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। डिसीजन आने के बाद ही यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो अभी देखिएगा फिलहाल के लिए यह है कि जो भी बिहार में वैकेंसी आएगी 50% के अनुसार ही आएगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये नहीं है कि तुरंत इस पर डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सभी पक्षों की सुनवाई होगी, सभी का तर्क सुना जाएगा क्या कुछ है, फिर इसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन आएगा। तो इसमें डिले होगा। तो डिले होने के बाद ये नहीं कितना दिनों वैकेंसी के लिए वेट किया जाएगा। तो जो भी CGL 4 ये सब है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक और गाइडलाइंस आएगा जो कि यहाँ पर 50% के अनुसार कैसे क्या रोस्टर क्लियरेंस करे, फिर इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। और 70वीं में देखिएगा इन्हीं सब कारणों से डिले हो रहा है। तो 70वीं में ये है दोस्तों कि अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा तो ये बिहार की सबसे हायर लेवल का पोस्ट है और फिर इसमें देखिएगा तो हर साल ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सितंबर में परीक्षा ली जाती है। तो अगर देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन और थोड़ा बहुत डिले हुआ तो PT परीक्षा का डेट ये नहीं कि बहुत बढ़ेगा, 10 से 15 दिनों के लिए डेट आगे बढ़ सकता है। इसके बाद रही बात CGL 4, तो देखिए CGL 4 के लिए जैसे ही ये सब गाइडलाइंस आएगा फिर इसके बाद बिहार में सरकारी नौकरी संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो CGL 4 की भी वैकेंसी आएगी। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी नहीं आएगी। CGL 4 अगर आप सचिवालय सहायक बनना चाहते तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए सचिवालय सहायक में क्या होता है कि टोटल 150 क्वेश्चन और इसमें मात्र आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। पिछली बार CGL 3 में दोस्तों 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया था, जिसमें से 31 मैथ से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। और इस एग्जाम में आपको समय की घोर कमी रहने वाला है। तो अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी रिजल्ट हो पाएगा। सोचिएगा वैकेंसी आएगी फिर तैयारी करेंगे, तो वैकेंसी आने के बाद देखिएगा तो अगले साल चुनाव है, तो इसलिए जितने भी भर्ती प्रक्रिया है सभी को तुरंत कंप्लीट किया जाएगा, तुरंत PT एग्जाम, तुरंत मेंस एग्जाम। तो ज़्यादा आपको समय के लिए तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं और जम के अभी से तैयारी कीजिए। एक एक करके सभी वैकेंसी आएगी। तो फाइनली देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक आरक्षण संबंधित गाइडलाइंस आ गया, अब दूसरा गाइडलाइंस आना बाकी है और ये भी गाइडलाइंस आने के बाद बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो जाएगा। दरोगा वैकेंसी के लिए आप सभी को इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सितंबर महीने में नोटिफिकेशन आने के बाद
पीटी परीक्षा जो ली जाएगी दिसंबर महीने में। तो दरोगा की वैकेंसी दोस्तों फिक्स है कि सितंबर महीने में आ जाएगी, और ये सितंबर महीने में आने के बाद देखिएगा तो दिसंबर में पीटी परीक्षा होगी। तो दरोगा का भी कोर्स एप्लीकेशन पर शुरू हो गया है, तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ करके अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस जारी किया गया था, यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया, ये जो गाइडलाइंस है सभी भर्ती आयोग पर लागू होगा।